भाई साहब मजा आ गया। क्या टाइटल टीजर था, एकदम यस राजामौली स्टाइल। अब मैं यस राजामौली का नाम क्यों ले रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो मेरी जान सबसे पहले तुम ये शॉट देखो। इस अकेले शॉट ने सबका दिल जीत लिया कि नीतीश तिवारी की रामायण किस लेवल की होने वाली है। और तो इस शॉट में श्री राम जी का फाइनल लुक भी क्लियर हो जाता है। अब आप ही देखो दोनों में कौन बेटर है। दिख रहा है ना 19 और 19 लाख का फर्क। यानी मेकर्स यहाँ पर सिनेमैटिक लिबर्टी का यूज नहीं करने वाले हैं, ये एकदम रियलिटी पर फोकस करेंगे। यानी जो भी कुछ रियल में है वैसा ही लुक्स और वैसी स्टोरी। क्योंकि मेकर्स को अच्छी तरह से पता है कि आदि पुरुष वालों का क्या हाल हुआ था, तो नीतीश तिवारी वो वाली गलती नहीं करने वाले हैं। तो इस टीजर में मैंने कई हिडन डिटेल को नोटिस किया और साथ में ये भी जानेंगे कि रामायण पार्ट 1 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे तोड़फोड़ कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो टीजर के स्टार्टिंग में हमें एनिमेशन और टेक्स्ट के जरिए मूवी का प्लॉट समझाने की कोशिश करी गई है। जैसे सबसे पहले हमें बताया जाता है कि समय के अस्तित्व से ही त्रिदेव यानी तीनों देवताओं ने 3 लोगों पर शासन किया है। अब त्रिदेव में 3 लोग आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश शिव जी का ही दूसरा नाम है। यानी इन तीनों देवताओं के समूह को ही त्रिदेव बोला जाता है। इसके जस्ट बाद हमें ब्रह्मा जी को दिखाया जाता है जो सृष्टि का निर्माण किए हैं। ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले को ब्रह्मा बोला जाता है। यहाँ पर हम उनके 3 सर को भी नोटिस कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद एक दूसरा शॉट देखने को मिलता है विष्णु जिसे प्रोटेक्टर बोला जाता है। वह भगवान जो रक्षा करता है, यानी भगवान विष्णु को संरक्षक बोला जाता है जो दुखों से बचाने और भक्तों की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं विष्णु जी के सर पर नाग को नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे देवता यानी शिव जी डिस्ट्रॉयर विनाश करता। अब शिव जी को विनाश करता बोला जाता है, यानी ब्रह्मांड का नाश करने वाला। तुम लोग इस चीज को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते। यह विनाश एक रचनात्मक प्रक्रिया का पार्ट है। इसका मतलब कि पूरी दुनिया खत्म करके फिर से निर्माण करना। यानी किसी चीज को फिर से निर्माण करना है तो उसे पहले खत्म तो करना पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव को डिस्ट्रॉय बोला जाता है। ये तो रहा अपने 3 देवताओं का इंट्रोडक्शन। आप देख सकते हैं कि मेकर्स ने कितना डीप में जाकर किन किन चीजों पर फोकस करने की कोशिश करी है। वेल अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉट में बताया जाता है कि जब तीनों लोगों पर कब्जा होने लगा तब त्रिदेव की रचना खतरे में पड़ने लगी। तब सारे युद्धों को खत्म करके एक युद्ध लड़ा गया। वो युद्ध था श्री राम और रावण के बीच। यानी 5000 सालों से इस कहानी को हम पूछते आ रहे हैं और इससे लगभग 2.5 अरब लोगों ने जाना है। वेल तो रहा रामायण की स्टोरी से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमें श्री राम और रावण की एक झलक देखने को मिलती है। तुमको पता होगा कि रणवीर कपूर राम का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहीं यश रावण बने हैं। अगर रावण के लुक्स को देखा जाए तो सो डेंजरस, बहुत डरावना सा फील होता है। उसके हाथ में तलवार है और टेक्स्ट में लिखा नजर आता है रावण पावर एंड रिवेंज, यानी रावण की पावर और उसका बदला। ये तो आपको पता होगा कि बदला किस चीज का बदला। अरे भाई जब लक्ष्मण ने शकुंतला की नाक काट दी थी तो उसी का बदला लेने के लिए रावण ने इतना कुछ करा था। वहीं श्री राम जी भी तीर से वार कर रहे हैं और इन्हें बताया जाता है कि धर्म और बलिदान, यानी श्री राम जी ने धर्म में रहकर कई बलिदान दिए थे जिससे उन्हें धर्म और बलिदान का पालन करने वाला बोला जाता है। यहाँ पर रावण को फायर से प्रेजेंट किया गया है, तो श्री राम जी को पानी से। फायर क्रोध का प्रतीक है तो जल शांति का प्रतीक है। ऐसी चीज हमने यस राजामौली की RRR की इस ग्लिम्स में नोटिस किया था। उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का दोनों कैरेक्टर को आग और पानी से प्रेजेंट किया था, तो वैसे यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसके बाद हमें ओम पर रामायण की कई घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे पहले ही पिक्चर में हम श्री राम जी को देख सकते हैं जो किसी को अपने तीर से मार रहे हैं। वहीं नेक्स्ट शॉट में हम सीता माँ और हिरण को देख सकते हैं। ये चीज तो आपको पता होगी कि इसी गोल्डन हिरण के चलते बहुत कुछ हो जाता है। उसके बाद हनुमान जी दिखते हैं। इसके बाद एक और पिक्चर देखने को मिलती है। इसमें हम नोटिस करेंगे तो कोई लेटा हुआ है और उसके अगल बगल हाथियाँ, घोड़े और कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये कुंभकर्ण है जिसे उठाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर हम रावण और जटायु के युद्ध को भी देख सकते हैं। आप नोटिस करेंगे तो रावण अपने इस हाथ से सीता जी को पकड़े हुए है। नेक्स्ट शॉट में हम श्री राम जी के हाथ में टूटी हुई धनुष को भी देख सकते हैं, यानी ये शॉट स्वयंवर का है। अब ये वाला शॉट लक्ष्मण और शकुंतला का है जिसमें लक्ष्मण जी तलवार से उसकी नाक काट रहे हैं और ये जो महल देखने को मिलता है ना, ये डेफिनेटली रावण की लंका है। वहीं शॉट में हम श्री राम जी को एक क्रिएचर से लड़ते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन सब पिक्स को दिखाने का सिर्फ यही मतलब था कि ये सारी घटना रामायण पार्ट 1 के अंदर दिखाई जाएगी। आपको पता है कि नीतीश तिवारी ने इसे 2 पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया है। तो फर्स्ट पार्ट में सीता जी के हरण तक का ही सीन दिखाया जाएगा। तो ओम के माध्यम से जितनी भी तस्वीरें थी ये सब सीता हरण से पहले की घटना है। फिर चाहे हिरण वाली घटना या फिर शकुंतला की नाक काटना या फिर श्री राम और सीता जी का स्वयंवर, ये सारी घटना पार्ट 1 में देखने को मिलेगी। यानी इससे यही समझ आता है कि मेकर्स प्रॉपर रियल घटना पर ही चलने वाले, कुछ
फालतू का ऐड नहीं करेंगे। अब आगे हमें रामायण का टेक्स्ट दिखाया जाता है। हिंदी में रामायणम लिखा नजर आता है, वहीं इंग्लिश में रामायणा। तो यहाँ पर रामायणम लिखने का यही मतलब है। ये एक्चुअल में एक संस्कृत वर्ड है। संस्कृत में रामायण को रामायणम ही लिखा जाता है। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेकर्स ओरिजिनल रामायण पर ही चलने वाले हैं। अब आते हैं सबसे पावरफुल शॉट पर। इस शॉट में हम रावण को देख सकते हैं, वह कहीं अंधेरे में जा रहा है, वो भी फुल गुस्से में। अगर हम उसके कपड़े को नोटिस करेंगे तो ब्लैक कपड़े पहने हुए है और सर पर जटाएं हैं, जैसे हम किसी साधु के सर पर देखते हैं वैसा ही बाल रावण को देखते हैं। यानी यहाँ पर वह बिल्कुल सिंपल है, एकदम किसी ऋषि जैसा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रात के अंधेरे में रावण भेष बदल कर जा कहा रहा भाई। तो हम रियल में जानते हैं कि रावण ने ऐसा भेष तभी बदला था जब उसको सीता जी को उठाना था। बट कंफ्यूजन ये है कि सीता जी का हरण दिन में हुआ था, बट ये रात का टाइम है। अगर थोड़ा और ध्यान देंगे तो रावण एक बड़े से महल में एंटर कर रहा है। अब ये महल उसकी लंका ही होगी, यानी रावण कहीं से आ रहा है। क्या पता है सीता जी के हरण के बाद का समय हो, उसे आते आते रात हो गई हो, कुछ भी हो सकता है यार। वेल जो भी है, इसके बाद श्री राम जी का स्वॉर्ड दिखाया जाता है जो पेड़ पर स्टंट करके किसी को मार रहे हैं। उनके कपड़े और लुक्स को नोटिस करेंगे तो ये वनवास का ही सीन है। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि वनवास के टाइम पर श्री राम जी तभी धनुष उठाकर इस तरह अटैक किए थे जब सीता जी को गोल्डन हिरन पसंद आया था। तो हो सकता है कि वह गोल्डन हिरन को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं और ये फाइनल शॉट होगा। यानी जिस तरह से दौड़कर उछलकर मारते हैं ना, ऐसा लगता है कि तीर निशानी पर लगा होगा। तो हो सकता है कि ये हिरण पर अटैक कर रहे हैं और फिर फाइनल शॉट फेस दिखाया जाता है। ओ भाई साहब, दिल छू लिया। रणबीर कपूर एज राम टू गुड। हालांकि कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे कि श्री राम जी ह्यूमन थे, स्टंट मैन नहीं। तो मेरे यार श्री राम जी हर कला में निपुण थे। कोई भी ऐसी विद्या नहीं थी, कोई भी ऐसी युद्ध नीति नहीं थी जिसे वह न जानते हो। तो फालतू का ये हेट फैलाना बंद करो यार। वेल ओवरऑल देखा जाए तो ग्लिम्स बढ़िया ड्रॉप किया गया है। भले ही मूवी का सिर्फ 1 सेकंड का शॉट है, बट इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि मेकर्स क्या करने वाले हैं। कुछ भी करे भाई, आदि पुरुष जैसा ना करे। हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि नीतीश तिवारी ने रामायण क्यों बनाने का सोचा। उस टाइम पर तो आदि पुरुष के फ्लॉप होने पर लोग बहुत बुरी तरह से ट्रोल किए थे, बट इस बंदे ने उसी टाइम हिम्मत दिखाकर इस मूवी का अनाउंसमेंट कर डाला। तो मेरे हिसाब से हमें कुछ तो अलग देखने को मिलेगा, कुछ नए सीन जो हमने अभी तक ना सुना हो ना देखा हो। वेल जो भी है, उम्मीद रहेगी कि इस बार रामायण को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट किया जाए। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।